परसेंटेज का बेसिक अगर आपका क्लियर है, आपसे कोई रैंडमली पूछ रहा है कि 1/5 क्या होता है 20%, 1/7 क्या होता है 14 से ही 2/7%, सब कुछ बेसिक आपको आता है तो आप सही प्लेस पे हो। इस आगे के 2 लेक्चर में मैं जो आपको सिखाऊंगा वो मैं ये सिखाऊंगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरी चैप्टर की, दूसरी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये बेसिक ही बात पता नहीं है कि 1/2 50% होता है, 1/33 क्या होता है, सर नहीं याद है, तो आपके लिए ये लेक्चर नहीं है, क्योंकि आने वाला 20 से 25 मिनट आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे डिफिकल्टी फेस करते जाओगे। कुछ लोगों ने पहले से ही मुझे बोल रखा है सर स्लो ही रहिएगा, जिसको फास्ट देखना होगा 1.5x और 1.25x पे देख लेगा। तो मैं इस चीज को मेंटेन करूंगा कि मैं स्लो रहूं। अदरवाइज अगर मेरा फास्ट देखना है तो आप YouTube पे 3 टाइम्स फास्टर और अदर सीरीज को देख सकते हो, मैं किस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं जब मैं मेंस लेवल चीजें को पढ़ाता हूं। मेंस लेवल का मतलब होता है मेंस लेवल का मतलब होता है कि अगर आप पेपर में हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है और क्वेश्चन है, दिए गए सवाल को उस प्रेशर में, उस इन्वायरमेंट में आप कितना कम से कम टाइम में सॉल्व करते हो, यही होता है मेंस लेवल। बूस्टर सेशन का कंटेंट का अगर बात करूं तो क्या होता है, पेपर में 3 टाइप के सवाल आते हैं, एक आता है इजी, एक आता है मॉडरेट और एक आता है डिफिकल्ट। तो मैं कोशिश किया हूं कि कोई भी क्वेश्चन इजी ना रहे, सारे के सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई हैक, कोई ना कोई ट्रिक यूज हो। तो ये कंटेंट को मैं बेसिक में ही पढ़ाता हूं, इसको छोड़ दिया। अब आया मॉडरेट, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना वो मॉडरेट होंगे, और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन डिफिकल्ट पेपर में आए हैं वो सारा का सारा यहां पे है। तो पेपर में डिफिकल्ट आता ही कम है, तो यहां पे थोड़े कम सवाल आपको मिल जाएंगे। क्लियर है ना? जो मैक्सिमम सवाल पेपर में आते हैं वो मॉडरेट आते हैं, तो मॉडरेट सवाल आपको मैं यहां कराऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग इन सवाल को 15 सेकंड 20 सेकंड में नहीं कर पाते, जिसको मैं बेसिक सेशन में तेज करने भी सिखा देता हूं। इस सवाल को हम लोग 40 से 50 सेकंड के बीच में नहीं करते, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्कोर प्री में 50 आउट ऑफ 50 या फिर कोई भी मैथ्स के पेपर में 100% आ जाए। कभी नहीं आएगा अगर आप सवालों को इन टाइम नहीं करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई सवाल को आप सही समय पर कर ले रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूं ना कि कोई सवाल को आप कम टाइम में कर ले रहे हो। अगर आप मैक्सिमम सवाल को कम टाइम में कर लोगे तो ही आप जो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में या फिर 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है उसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? बोलोगे ठीक है। इस चीज को आप समझ गए? जी सर एकदम। तो हम लोग आ जाओ आगे बात करते हैं। इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। एक चीज, अभी क्विजेज अपलोड नहीं हुई है, तो आपको मैं पहले पीडीएफ दे दे रहा हूं बूस्टर सेशन का। क्या करना है आपको, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को बैठ के खुद से ट्राई लेना है, एक एक क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चंस को आप ट्राई लिए हो, हर क्वेश्चन को आप ट्राई लिए हो, उस पर सोचे हो, 2 से 3 मिनट हर क्वेश्चन पे टाइम दिए हो, तो समझ जाओ कि आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये काम नहीं किए हो तो अभी वीडियो को स्टॉप करो, पीडीएफ को उठाओ, सारे के सारे सवालों को सॉल्व करो, फिर इस क्लास को यहां से देखना शुरू करना। ठीक है? जी सर। नहीं किया होगा जाके कर लो, नहीं तो बाद में मत बोलना। अपन स्टार्ट होते हैं इस सवाल से। पहला सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का। थोड़ा और बड़ा कर दो क्या? कल से इसको और बड़ा रखने की कोशिश करूंगा यार, बड़ा तो किया था। सवाल है 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन 40% ऑफ
2250। बूस्टर सेशन के सिर्फ 2 सेशन मिलेंगे परसेंटेज में। 2 सेशन में आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे और सारे अच्छे सवाल कवर हो जाएंगे, याद रखना। मतलब आप अगर बेसिक पढ़े हो तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहां पर देखो, मैं बोला काटाकुटी करना है, सिंपल, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक। 25 से काटा, 25 नम्मा 225, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 तिया 9 खत्म। क्या मिला मेरे को? 5 5 25 और 25 250% अपॉन 4, तो 250% का मतलब 00, तो ये हो गया खत्म। 4 से डिवाइड किया, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 6.25 अपॉन क्या है मेरे को 10। सर 1% यहां पे जिंदा छोड़ के आए थे, 0.625। आप अगर उस परसेंटेज को छोड़ भी देते ना तो आपका नंबर जो था ना 625 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, इसको टिक कर देना था। मतलब सिर्फ आप अगर नंबर को काट लेते तो 625 जहां पे आता वही सही होता। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है सीपीयू का आया हुआ सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 टू द पावर 1/9। 1/9 है, लेकिन यहां पे कहीं भी मेरे को सर सड्स का पावर नहीं है। इट मीन्स 1/9 खत्म हो गया होगा। मैं नंबर काउंट करना शुरू करता हूं। ये क्या है 2 टू द पावर 3, ये क्या है 2 टू द पावर 3, ये क्या है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 टू द पावर 9 है। तो मन में रखना है, ये लिखना नहीं है। नीचे में देखा, इसके नीचे 2 0, इसके नीचे 3 0, 2 3 5 0, परसेंटेज के वजह से नीचे 2 0, परसेंटेज के वजह से नीचे 2 0, 5 4 9 0 नीचे भी है, ऊपर 2 टू द पावर 9, नीचे 10 टू द पावर 9। आंसर आएगा 2/10.2। क्लियर है? बोलोगे जी सर। ऊपर क्या बना 2 टू द पावर 9, नीचे क्या बना 10 टू द पावर 9, टू द पावर 1/9 है, 9 से 9 खत्म हो गया, 2/10.2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने की कोशिश करो। बोला है द वैल्यू ऑफ 17 सही 1/2%, ऑफ 3 सही 1/4%, ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 7200। सवाल को पढ़ते टाइम एक चीज को नोटिस करना है, 17 दूना 34 1 35, 35/2, 35 है, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, 4 तिया 12 1 13, आंसर 13 का भी मल्टीपल आएगा। अब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करते टाइम सिर्फ इतना नोटिस किया कि कुछ भी होगा, आप इसको कुछ भी परसेंट लिखोगे, इंटू लिखोगे, यहां पे इंटू लिखोगे, यहां पे इंटू लिखोगे, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 13 में, मल्टीप्लाई होगा किसी में, और आंसर 7 और 13 का मल्टीपल आएगा। चेक करना शुरू करते हैं। 7 का मल्टीपल है क्या? 7 एकम 7, 7 नमा 63, 7 एकम 7, 7 छक 42 नहीं, 7 एकम 7, 7 नमा 63 है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ऑप्शन सी से उत्तर है। क्लियर है? यू कैन गो बाय डिविजिबिलिटी, और आपको कोशिश करना है कि आप जनरली बड़े नंबर का जल्दी चेक हो जाएगा। 13 का भी आप चेक करो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? बोलोगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। बोला है 25% ऑफ 400, सर 1/4 इंटू 400 100 हो गया। बोला है 35% ऑफ 1260, 2 यहां डाल देते हैं, 35 दूना 70% हो गया, 7 इंटू 63, 7 तिया 21, 7 छके 42, तो 44, 441। इसको कम समझे हो तो मैं क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ नंबर यूज कर दिया, इसमें से 2 उठा के यहां डाल दिया, तो ये 70% ऑफ 63 हो गया। परसेंट के नीचे 2 0 आएगा, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 7 तिया 21, 7 छके 42, तो 44। क्लियर है? बोलोगे एकदम सर। ये चीज मन में करना था। अगला है 27% ऑफ 1800, परसेंट से 2 0 खत्म हो जाएगा,
27 गुणे 18, 18 साथ 126, 12 बचा, 18 एकम 18 दूना 26 और 12 48, बराबर किसके है 1020 प्लस x के। सबको जोड़ दिया 6 1 7, 8 4 12 का 2, 4 4 8 1 9 1 10, 1027 बराबर है 1020 प्लस x, x के बराबर क्या होगा 7। पूछा गया है x का वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा, 6 और 10 के बीच में आएगा। क्लियर है, बोलोगे एकदम गर्दा तरीके से क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलो, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। 2008 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आंसर आपके सेकंड्स में आने चाहिए। बोला है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स को अगर मैं मिनट में बदलूं तो क्या होगा 24 इंटू 60 मिनट्स। मैं बोलूं इसको अगर मिनट में बदलूं तो क्या होगा, एक आवर में 60 मिनट और 45, 60 प्लस 45 105 मिनट। कभी भी आपको प्रतिशत चेक करना है तो बहुत ही बेसिक सा चीज होता है कि प्रतिशत को आप चेक करने से पहले जो दिए गए नंबर है उसका सेम यूनिट होना चाहिए। जी सर, 105 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 100, काटाकुटी करो, करना क्या है, 0 से 0 खत्म, 3 से कट रहा है, 8 दिया 24, 35 दिया 105, 350 बटे 48 मत करो, ऐसे करो 8 इंटू 6, ये लिखना नहीं होता है, 8 से काटो, 8 चौके 32, 3 बचा सर, 8 दिया 24, 6 बचा, 8 साते 56, 8 बचे 40, 6 से काट लो, 6 साते 42, 1 बचा सर, 6 दूना 12, 5 बचा, 6 8 48, 6 9 54 चला जाएगा, 6 9 54, 7.292%। क्या मस्त मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी स्पीड में मेंटेन करते हैं। अच्छा, अगला सवाल है आपके सामने, अभी बेसिक ऑफ परसेंटेज चल रहा है, आगे थोड़े हाई लेवल के सवाल मिलते जाएंगे। 4 टाइम्स ऑफ 5th पार्ट ऑफ 70, 70 के 4/5 गुना इज व्हाट परसेंट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ 7th पार्ट ऑफ 112, 5/7 ऑफ 112। खुद बोल रहा है ना कि 4 टाइम्स ऑफ 70 के 5th पार्ट, तो इसके 4 गुना का 5वां भाग और उसके 5 गुना के 7वां भाग। रेशियो देख लो, उसके बाद प्रतिशत देखना आसान होता है। 7 से काटा, 7 16 7 112, 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 5 से काट दिया, सब कुछ सही कर रहा हूं ना भाई, इतना आसान कैसे हो गया, 2 7 14, 2 दूना 4, ये 7 आ गया और ये 2 बचे 10 आ गया। बोला गया है कि 4 टाइम्स ऑफ, देखो एक चीज लिख लेना जो सिली मिस्टेक बचाता है, सिली मिस्टेक बचाता है। क्या लिखना है, ये सब आपके ना स्पीड बूस्टिंग में और आपके एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बिफोर मार्किंग योर आंसर, रीरीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग द आंसर। जैसे मैं यहां पे अब चेक करके ना क्या पूछा गया है, कुछ भी आंसर टिक करके निकल जाता जल्दीबाजी में, लेकिन एक बार मैं सवाल को पढ़ूंगा, एक इसको चेक कर लो ना, एक बार मैं सवाल को और पढ़ूंगा। पूछा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ ये पार्ट कितना छोटा है इससे, सर 3 छोटा है, किससे 10 से, 3/10 इंटू 100, 30% विल बी द करेक्ट उत्तर। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, ऐसे ही धांसू तरीके से सारे सवाल अगर एक बार लगाए नहीं होगे, मेरे से मत बोलना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अब ना बेसिक पढ़ा नहीं रहा हूं भाई। अगर मैं चाहूं तो मेरे को ऐसा नहीं कि आता नहीं है, मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूं कि x% ऑफ y इज 150, तो x% ऑफ y 150 के बराबर है लाल, तो x/100 गुणे y
150 के बराबर है लाल, ये मैं कर सकता हूं, मुझे आता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं करूंगा x% ऑफ y 150 है एंड y% ऑफ z 300 है, मतलब xy% बराबर है 150 के और yz% बराबर है 300 के। मेरे से बोला गया कि x और z में रिलेशन बताओ, मतलब y जिंदा नहीं चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो। y जिंदा नहीं चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, y से y खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 150 से 300 खत्म दो बार में। x बटे z बराबर 1/2 कहां बन रहा है? x बटे z बराबर 1/2 यहां बन रहा है। ऐसे भी आप सोच सकते थे कि जो z बराबर आएगा वो 2x आएगा, ये तो यार वो वाला है ना, ये गलत हो जाएगा। z बराबर आएगा वो 2x है, ये ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक से चेक करना, ठीक है? बोलोगे एकदम ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलो। अगला सवाल आपके CGL टियर 2 2019 में पूछा गया था कि 91% of A is 39% of B, then B is x% of O, then the value of x is। अब बोला कि 91% ऑफ ए बराबर है 39% ऑफ बी, परसेंट से परसेंट खत्म, 13 7 91, 13 3 39, कोई दिक्कत नहीं है ना, 13 7 91 और 13 3 39, मतलब सर 7A बराबर है 3B के, A बटे B बराबर है 3/7 के। मेरे से बोला गया बीज x% ऑफ ए, बी के जगह पे 7 रख दो, ए के जगह पे 3 रख दो। बी के जगह पे 7 रखा तो 7 का x% बराबर है 3 के, तो x बराबर है 300/7 के। यार ये तो दिख नहीं रहा यार, कुछ गलती किया हूं क्या? 91% ऑफ ए बराबर है 39% ऑफ बी, 13 7 91, 13 3 39, ए बराबर 3, बी बराबर 7, बीज एक्स, अच्छा बीज x% ऑफ ए बोला गया है, तो बी के जगह पे 7 रख दो और x% ऑफ ए, x के जगह पे x%, ए के जगह पे ए रख दिया। अब मैं सॉल्व किया x का वैल्यू, तो ये 700 यहां आ जाएगा और बटे 3 बराबर 100 का। यहां पे मैं लिख दिया था x% ऑफ b बराबर a, जबकि बोला था कि b बराबर है x% ऑफ a क्या, बहुत छोटा सा ऐसे ही सिली मिस्टेक होता है। अगर एक ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे सेट कर देता 300/7 तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते। चलो नेक्स्ट सवाल को करो। सर नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने कि 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई। तो मैं परसेंट से परसेंट जिंदा काट दिया, 15 चौके 60, 15 तिया 45। अगर आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आता होगा तो डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो x/y 7/1 आ जाएगा। अगर नहीं आता होगा तो बेसिक से सॉल्व कर लो। 4x माइनस 4y बराबर है 3x प्लस 3y। आपके हो गए x बराबर 4y प्लस 3y 7y, x बटे y बराबर होगा 7/1 के। अब मेरे से बोला गया है कि y बराबर है k% ऑफ x, y के जगह पर 1, k% के जगह k/100 और x के जगह पे 7 रख दो, k बराबर आ गया 100/7। अब मेरे से बोला गया 21% ऑफ k क्या होगा, 21% निकाल दो k का, k का 21% निकाल दिया, 100 से 100 खत्म, 7 या 21, 3 आंसर। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, बेहद आसान सवाल था। अगले पे आप चलो। अगला सवाल आप पढ़ना। बोला गया है द रेशियो ऑफ 45% ऑफ 80% ऑफ ए टू 30% ऑफ 40% ऑफ बी इज 15/4। If the average of A and B is 67.5, what is the value of A minus B? मेरे से बोला गया 45%, चलो लिख देता हूं थोड़ा सा, ऑफ 80% ऑफ A बटे 30% ऑफ 40% ऑफ B बराबर है 15/4 के।
परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 40 दूना 80, 15 दूना 30, 15 तिया 45, सब सही लिखा हूं ना, सब कट गया बे। 2 से 2 खत्म, 3 बचे 15, ए बटे बी बराबर आया 5/4 के। कुछ ज्यादा ही आसान दे दिया। अब मेरे से बोला गया कि एवरेज ऑफ ए एंड बी 67.5 है, तो डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास एक ए है एक बी है, तो ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू मेरे को 67.5 दिया हुआ है। तो यहां से ए प्लस बी अपने मन में सोच सकते थे कि क्या है 135। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, इतना ज्ञान होना चाहिए अगर आप मेंस लेवल की चीजों पे जा रहे हो तो। अब मैं बोला कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या था 5 4 9, 9 किसके बराबर 135। मेरे से पूछा गया कि ए माइनस बी का वैल्यू बताओ, मतलब 5 से 4 गया, 1 यूनिट का वैल्यू बताओ। 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरे से पूछा है, 9 से काट दिया, 1 यूनिट बराबर 15 हो गया, 15 9 135। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, हलवा सवाल था। ऐसे सवाल को तो और तेज उड़ाया करो, आप स्लो सिखा रहे हो, आप इतना स्लो सिखाओगे, हमारे पास समय कहाँ है, अभी तक 10 ही क्वेश्चन सिखा पाए हो। चलो ठीक है। 11/5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ बी। आप ये स्टेटमेंट पढ़ते ही लिखो। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिसको आप पढ़ते जाओ और करते जाओ, नहीं तो आपको टाइम ले लेते हैं। उसमें एक चैप्टर है परसेंटेज, दूसरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसको आप पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ। कुछ केसेस में प्रॉफिट लॉस, कुछ केसेस में SICA भी इस पे फॉलो करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह उन्हें पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा परसेंटेज और टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम सवाल पढ़ते जाओ करते जाओ, इस पैटर्न पे चलता है। 11 दूना 22, इस परसेंट को भी 100 में बदल लेते हैं ना, इस परसेंट को 100 में लिख लेते हैं, 22% को 22/100 लिख लेते हैं। ग्यारह दूना 22, 2 से 50 बार में गया, 5 से 5 बार में गया, तो A और इस B को इधर बुला लो, A बटे B बराबर हो गया 1/10 के। अब मैं सेम वे बोला कि B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ C। 2.5% का मतलब क्या होता है सर 1/40, तो B बराबर है 1/40 C के। मतलब अगर मैं लिखूं तो B/C क्या है सर, B/C है 1/40। सर यहां पे B 10 है, यहां पे B 1 है, एक एक जीरो बैठा लो। अब मेरे से बोला गया कि A बराबर है 1/10, B बराबर है 10/400। मतलब अगर A रेशियो B रेशियो C लिखना हो तो 1:10:400। हाँ एकदम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मेरे से बोला गया वैल्यू ऑफ C 5500 है, देन सम ऑफ 80% ऑफ A एंड 40% ऑफ B क्या होगा। आसान भाषा में आपको एग्जामिनर 400 यूनिट का वैल्यू गिवन दिया है, 1 का 80% 0.8 और B का 40% 4, इन दोनों का सम 4.8 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 4.8 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 400 का वैल्यू गिवन है। कर लेते हैं, 12 5 60, 66 आंसर लग रहा है, चलो कर लेते हैं। 400 बराबर है 5500, 2 0 से 2 0 गया, मैं बोला दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 चौके 48 बराबर हो गया 12 5 60 और 12 5 60 और 6 66। 48 यूनिट बराबर है 660 के, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, तो सर 4.8 यूनिट बराबर है 66 के। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम गर्दा गर्दा क्लियर। अगले पे आप आ जाओ। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो और इस स्पीड में सवालों को निपटाते हो कि मैक्सिमम पार्ट अपने ब्रेन में करते हो और मिनिमम पार्ट आप लिखते हो, पेपर में किसी के बाप के औकात नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। समझे? इस सवाल को करो। A, B and C are 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट A is 70% ऑफ B। अब मैं बोला ये A है और ये B है, अगर B 10 है तो इसका 70% A है।
एंड बी इज 40% ऑफ सी। अगर मैं बोलूं सी मेरा 5 है तो इसका 40% 2 होगा। ये बहुत क्लियर सा बात है। अब मैं बोला कि ए बी सी का रेशियो पता कर लो। 7 दूना 14, 10 दूना 20, 10 5 50। आप एक और काम कर सकते थे, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। B10 था, यहां B10 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 का 7 ही जिंदा हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना 10 हो गया, और ये 5 5 25 हो गया। इससे आपका थोड़ा काटा कूटी आसान हो जाता है। वैसा नहीं कि आप वैसे लिखते तो दिक्कत होता। अगर आपको मैं जो लिख दिया तो वो भी सिखा दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 7 दूना 14, 10 दूना 20 और 10 5 50 ऐसे लिखा हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार और काट सकते हो, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है जितना ज्यादा आप उसको काट पीट के रखो। 7 10 25 ही लिखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे क्या बोला है? बोला है सम ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 336, देन 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। बी और सी के सम का 15% बताना है, 35 का 15% बताना है। जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। खत्म खत्म खत्म, ऑप्शन है आंसर। अब मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। कुछ लोग नहीं सर पूरा बताओ ना, पूरा क्यों नहीं बताते? ठीक है, लो 25 10 35 7 42, 42 यूनिट बराबर है आपके 336 के। आपसे बोला गया 35 का 15% बताओ। मतलब अगर मैं इसको काट कूट के निकालूं तो 15/100, 5 तिया 15, 20 25 100, 5 100 के 20, 5 7 35। आपसे बोला गया 21/4 का वैल्यू क्या होगा अगर 42 का वैल्यू पता है। मैं पहले इसको 2 से काटा, कितना हुआ 168। अब मैं बोला दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो 21/4 का वैल्यू आ गया 168/4, 4 चौक 16, 4 दूना 8। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। चलो अगला सवाल करो। सीजीएल प्री 2021 में, पिछला सवाल भी प्री 2021 जो कि पेपर 2022 अप्रैल में हुआ था, और इसी साल के पेपर में मेरे को सीबीआई के पोस्ट मिला था। इस साल के थोड़े से मैथ्स के पेपर अच्छे आए थे। 2020 में सबसे हार्ड आए हैं प्री, और 21 में थोड़े से अच्छे आए हैं, लेकिन 2020 से आसान है। मैं दोनों साल अच्छा किया हूं, उसके बाद से मैथ का लेवल गिरता जा रहा है। फिर भी अगर आप 22 के प्री का पेपर देखोगे तो अच्छा लेवल का सवाल आया है। ए इज 120% ऑफ बी एंड बी 65% ऑफ सी। कोई बात नहीं, बी जो है 65% ऑफ सी है। मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे लिखता हूं, ए जो है 120% ऑफ बी है, तो अगर ये 5 है तो ये 6 है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब जो बोला ना कि जो बी है वो 65% है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 65 होगा। तो सर सीधा इसमें 13 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 78 लिख दो ना, क्योंकि बी को 65 रखना नेसेसरी है, तभी वो सी का 65% हो पाएगा। तो यहां बी 65 चाहिए, हाँ, तो बी को 65 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किया, तो ए में भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 छक्के 78। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो मैं सीधा ये भी बोल सकता हूं कि ए जो है 120% है, हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। अब बोला कि सम ऑफ ए बी सी जो है ना 121.5 है। सबको जोड़ के देखो, 8 5 13 की 3, 7 से 13, 1 14 और 1 1 2। सर सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो 243 आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो उसका वैल्यू 121.5 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 243 बराबर है 121.5। सर देखो ध्यान से, ये 2 गुना है, हाँ काट दो। 2 यूनिट बराबर है 1 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1/2। अगर कोई मेरे से पूछे ए का वैल्यू क्या है 39, 78 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 78 यूनिट बराबर 78 इंटू 1/2। बी का वैल्यू 65 इंटू 1/2, सी का वैल्यू 100 इंटू 1/2। ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एबीसी है, ये एबीसी का ओरिजिनल वैल्यू है। मेरे से बोला गया c माइनस 2b प्लस ए का वैल्यू बता दो। c माइनस 2b, 2 इंटू 65/2 प्लस ए।
50 और 3 89 से 65 गया, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। 24 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को सॉल्व करो, यहां से आपको मिलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज टाइप के सवाल। इसके पहले बेसिक ऑफ परसेंटेज आप पढ़ रहे थे, अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज यहां से आपको देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। अगर वो नंबर 100 होगा तो उसको x से बढ़ा के मैं 100 + x लिख सकता हूं एकदम सर, क्योंकि x% का मतलब होता है कि 100 का x% निकाल लो। अगर वो नंबर 100 में एज्यूम किया तो उसका x% निकाला तो 100 का x% x, तो पहले अगर वो नंबर 100 होगा तो अब वो उसमें x बढ़ के 100 + x हो जाएगा। अरे इतना बेसिक मत सिखाओ, इतना आता है हमको, हम अब हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, सीधा सीधा चलो। अब बोला है कि कितना कम करे कि वो फिर से अपने पुराने स्थिति में आ जाए। सर इसमें x कम कर दो, किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो x बटे 100 + x इंटू 100, तो 100x बटे 100 + x% का डिक्रीज होगा। क्लियर, एकदम गर्दा तरीका से क्लियर है सर। अगले सवाल पे आप चलो, अगले सवाल पे आप चलो। इफ 3x - 10% ऑफ 150 एक्सीड्स x% ऑफ 300 बाई 15, होल्ड, इस लाइन को उठा लिए कि 3x - 10% ऑफ 150 जो है वो x% ऑफ 300 से 15 बड़ा है। इसको लिख के आगे का सॉल्यूशन करते हैं। काट ले, कोई ज्यादा फायदा नहीं है, चलो काट लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं काटा नहीं काटा। मैं काट देता हूं सबको, मैं यहां से भी काट देता तो आसान हो जाता है ये सवाल। देखो आसान ही कर देते हैं। 15 से काटा 20 बार में, 15 से काटा 10 बार में। ये 100 नीचे में दोनों के था तो 100 उस साइड भेज दिया, 10 दिया 30x। क्यों 100 भेजते हैं सर, क्या करते हैं 0 से 0 काट लेते हैं, उस साइड सिर्फ का सिर्फ 10 भेजते हैं, क्योंकि बेस सेम है। तो मैं 10 उधर भेज दिया, मेरे पास बचा क्या 3x - 10 माइनस x बराबर हो -2 × x, 2x बराबर हो गया 10। इस 10 को इधर भेजूंगा और 3x से 2x घटाऊंगा तो x बराबर हो जाएगा 20। इट्स द आर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर्स। यू हैव टू कैलकुलेट द फास्टर इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर एग्जाम्स। आगे बोला है देन बाई what percentage 2x + 5% of 220 more than x + 10% of 250। x के जगह पे सिंपल 20 पुट कर दो, 20 दूना 40 + 45% ऑफ 220 कितना बड़ा है, 20 10 30% ऑफ 250 से। पहला काम इसको सर आंसर मुझे परसेंटेज में बताना है, मैं क्या करूंगा रेशियो कैलकुलेट करूंगा। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म। क्यों 0 से 0 काटे, 15 तिया 45, 15 दूना 30, इस 0 से इस 0 काट लेते। 2 से काट लिया 11 बार चला गया, 11 तिया 33 रेशियो 25। मेरे से पूछा गया 33 25 से कितना % बड़ा है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 चौके 132, 25 चौके 100। 100 पे ये 32 बड़ा है, इट मीन्स ये 32% बड़ा है। इट मीन्स ये 32% बड़ा है। कोई निब्बा आएगा, निब्बा ऐसे सॉल्व करेगा, मेरे को सर 8 बड़ा है 25 के ऊपर, 8 बट्टे 25 × 100, 32% आएंगे। लेकिन यू आर द प्रो वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दैट। 25 से 100 बना दो, 100 पे 32 का इंक्रीज, 32% मन में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। x + 20% of 250 is 25% more than x% of 220। ठीक है, x + 20% of 250 बड़ा है x% of 220 से। कितना बड़ा है सर, 25%।
25% का मतलब मुझे याद है 1/4 होता है। इट मीन्स अगर ये 4 होगा तो इससे एक ज्यादा वो 5 होगा। रेशियो लिख दो, खत्म। ये रेशियो लिखने तो आ रहा है ना। मेरे से बोला गया कि जो ये वाला नंबर है इससे 25% ज्यादा है, तो बोला ये वाला 4 यूनिट है तो ये वाला 5 यूनिट है। सिंपल रेशियो लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं काटाकुटी मचाता हूं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बन जा मेरी मासूक मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, पर तुम तो हो एसएससी, मैं काटाकुटी मचा दूंगा। काटाकुटी मचाओ, अगले लाइन में आंसर पाओगे। 5 से काटा 5 बार, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 उधर गया और 5 नीचे आया। x प्लस 20 बटे x बराबर होगा 11/10। एक बहुत ही प्यारा रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। आ जाओ मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, उसके बाद इस लाइन का सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 2/3, 4/6, 8/12, 16/24 में क्या डिफरेंस है? सर कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको भी काटूंगा तो ये 2/3 आएगा, इसको भी काटूंगा ये 2/3 आएगा, इसको भी काटूंगा ये 2/3 आएगा, इसको भी काटूंगा 2/3 आएगा। कोई डिफरेंस नहीं। एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आगे है 32/48, तो मैं बोलूं इसको और इसको बराबर करना, तो आप क्या करोगे? सर मैं क्या करता हूं, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4/6 हो गया। ये क्यों किए? सर मैं यूं किया ना कि मैं देखा इस 4 और 6 में 2 का गैप था, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों बराबर हो गया। मैं बोला अच्छा इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करोगे? सर इस 4 और 6 में ना 2 का गैप है, और इस 8 और 12 में 4 का गैप है, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 दूना 8/12। अच्छा इसको और इसको बराबर करना है तो क्या करोगे? सर इस 4 और 6 में ना 2 का गैप है, और इस 32 और 48 में ना 16 का गैप है, मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 चौके 32 और 8 छक्के 48। इट मीन्स अगर आपको कभी भी 2 रेशियो इक्वेट करना हो, उनके गैप को इक्वल कर दो, काम खत्म। जैसे ही गैप इक्वल कर रहा हूं तो 32 के बराबर हो रहा है, 48 के बराबर हो रहा है, 4 के बराबर हो रहा है, 6 के बराबर हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं रेशियो में करूंगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा वहां करूंगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं रेस में करूंगा। अच्छे से सीख लेना। आ जाओ मैं अब इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। क्या बोल रहे हो सर, इसमें भी दिखाओगे? जी। इस दोनों के बीच में कितने का गैप है? 20 का। इस दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1 का। इक्वल कर दो। इसमें 20 से मल्टीप्लाई किए 11 दूना 22, इसमें 20 से मल्टीप्लाई किए 200। x प्लस 20 बराबर 220, x बराबर 200। चेक करो, x के जगह पर 200 रखोगे, 200 प्लस 20 220। अगर आप बेसिक से सॉल्व करते तो क्या करते? 10x प्लस 200 बराबर 11x, 200 बराबर 11x माइनस 10x, x बराबर 200। तो मैं भी तो बोल रहा हूं x बराबर 200। मैं कहां मना कर रहा हूं? बस मैं बोला पेन नहीं उठाओ, बस मैं बोला पेन मत उठाओ। अब आ गया आपका x 200। तो आपसे बोला गया है कि x प्लस 50 का 10%, मतलब 250 का 10% 25 होता है। लिख सकता था, मेरे को पता है, लो लिख दूंगा। 250 का 10% x के 15% से कितना कम है? 200 के 15% 30 होता है। मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है। मैं सीधा इसको 25 30 लिख सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं था। चलो काटाकुटी कर देते हैं, सिंपल सा काटाकुटी है। 0 से 0 खत्म। 5 दिया 15, 5 5 25। ये 5 आया और ये 6 आया। सर एक छोटा है 6 के ऊपर। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। एकदम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को धाकड़ तरीके से क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो। अगला सवाल एक और तगड़ा सा आ गया। बोला है कि x प्लस 10% ऑफ 300 इज 57.5% मोर देन x% ऑफ 250।
सर पहला तक मुझे लगाया गया इस सिलेक्शन पोस्ट के सवाल में 57.5% से, लेकिन आपका भाई रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका भाई आपसे पढ़ा है बेसिक। वो 1 सेकेंड में बोलेगा ये 20% प्लस 37.5% है। वो ऐसे भी बोल सकता था कि ये 60% माइनस 2.5% है, वो अपना भाई है, लेकिन वो ऐसे देखा 20% का मतलब 1/5 होता है और 37.5% का मतलब 3/8 होता है। 8 एकम 8, 5 दिया 15, 15 और 8 23/40 हो गया 57.5% का मतलब। ये पहला काम आपको करना था इस सवाल में। अब इस सवाल को आगे करते हैं। अब बोला है कि x प्लस 10% ऑफ 300 इज 57.5% मोर देन x% ऑफ 250। लिख लो x प्लस 10% ऑफ 300 और x% ऑफ 250। मेरे से बोला गया ना x% ऑफ 250 से x प्लस 10% ऑफ 300 57.5% ज्यादा है। इट मीन्स अगर ये 40 है तो इससे 57.5% ज्यादा 40 प्लस 23 ये 63 है। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब आज हम लोग काटा कुटी करते हैं। परसेंट से परसेंट खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 8 40, 3 दूना 6, 21 दिया 63। 2 को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 10 बटे x बराबर हो गया 21/16। सर यहां दोनों का गैप है 10 का, यहां दोनों का गैप है 5 का, इसको भी 10 का गैप मेंटेन कर दो। 32/42। x का वैल्यू 32, x प्लस 10 का वैल्यू 42। मैं कुछ नहीं किया हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। x का वैल्यू जैसे ही 32 आया, मैं बोला 15% ऑफ x मतलब 15% इंटू x का वैल्यू 32 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 20% ऑफ x प्लस 13 मतलब 32 प्लस 13 45। परसेंट से परसेंट काटा, 15 तिया 45 काटा, 4 8 32 और 4 5 20 काटा, 8:15 आ गया। मेरे से ये बोला गया कि 8 15 से कितना प्रतिशत छोटा है? सर 7 छोटा है 15 के ऊपर। 7/15 का मतलब होता है 46.66%। 7/15 का मतलब आपने रटाया है, उसका मतलब होता है 46.66%। मुझे याद है बेसिक ऑफ परसेंटेज से। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल आपको इंक्रीज डिक्रीज में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही तगड़ा सवाल CHSL 2020 से, जब पेपर में ये सब सवाल आए थे तो सिट्टी पिट्टी हिट्टी सबकी गुम हो गई थी। चलो फटाफट से निपटाओ इस सवाल को। सवाल है कि इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x%। अच्छा ये तो समझ लो डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं बोला कि कोई नंबर था, चलो 180 को डिक्रीज कर देता हूं। 180 था, 180 को x% से डिक्रीज करो तो 180 को x% निकाला। 180 और ये 180 का x%, और 180 को x% से डिक्रीज करना है तो 180 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 180 का x/100। अगर मैं 180 कॉमन किया तो ये होता है 1 माइनस x/100, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 180 का 100 माइनस x/100। तो कभी भी कोई आपसे बोले किसी को x% से इंक्रीज करो तो आप सीधे लिख दोगे। मान लो y को x% से इंक्रीज करो तो आप ऐसे लिखोगे y इंटू 100 प्लस x/100। अगर कोई बोले y को x% से डिक्रीज करो तो आप ऐसे लिखोगे y इंटू 100 माइनस x/100। यहां पे मेरे को डिक्रीज का बात किया गया है तो मैं ये लिखूंगा। मिटाता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना जो लिखा था। मेरे से बोला गया 180 को x% से डिक्रीज करो तो 180 इंटू 100 माइनस x/100। If decreasing 180 by x% gives the same result as increasing 60 by x%। जब मैं 180 को x% से घटाता हूं और जब मैं 60 को x% से बढ़ाता हूं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं 180 को तो x% से घटा दिया, अब 60 को मैं x% से बढ़ा दूंगा।
100 से 100 खत्म, 60 दिया 180। जो समझदार बच्चा होगा अब तक निकाल लिया होगा, x बराबर आएगा 100/3। अच्छा 100/3 ही आएगा, लग तो ऐसा ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते। 300 माइनस 3x, नहीं गलत कर रहा था मैं थोड़ा सा एक जगह पे, इसी वजह से मेरे को डाउट हो गया। 300 से 100 गया 200, x को उधर ले गया 4x, x बराबर आया 50। मैं क्या गलत किया था मैं समझ रहा था। x बराबर 50 आया, यहां तक क्लियर है ना? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब मैं बोला सॉल्व करो, बोला है x% ऑफ 410 मतलब 50% ऑफ 410, 50 इंटू 410 परसेंटेज है, छोड़ दिया हूं। कितना ज्यादा है x प्लस 20% ऑफ 210, 50 प्लस 20 70% ऑफ 210 से। परसेंट यहां भी था, परसेंट यहां भी था, नाश्ते में खा गया। अब मेरे से बोला गया कि ये कितना ज्यादा है इससे। सबसे पहला काम रेशियो काटो, 0 0 0 0 खत्म। कुछ कटेगा क्या? नहीं सर। 41 5 205 और 21 7 147। कितना ज्यादा है सर? 53 और 5 58 ज्यादा है। किसके ऊपर? 147 के ऊपर। इस कैलकुलेशन को मैं ना इधर लिखता हूं, 58/147 इंटू 100। इसको काटा कोटी में कुछ लोग सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मुझे अप्रोक्सीमेशन लगाना है। क्यों? देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। इस नंबर को फैक्टराइज कर दो 21 इंटू 7 में। 21 से पहले काट देते हैं, 21 दूना 42 16 बचा, 21 7 147 13 बचा, 21 छके 126 4 बचा, 21 से कम 21 19 बचा, 21 नवा 189 काट दिया। 7 से काट लो, 7 दिया 21 6 बचा, 7 नवा 63 3 बचा, 7 चौक 28 39.4% के लगभग गुस्सा रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन। मैं एक बार 21 से उसको काट दिया, एक बार 7 से काट दिया, मेरा आंसर एक लाइन में आ गया। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ो आप। अगला सवाल एसएससी सीपीओ का आया हुआ है और सेम टाइप का सवाल है। हाँ सेम टाइप का सवाल है। इस सवाल को मेरे को नहीं लगता सॉल्व कराना चाहिए, फिर भी मैं अपनी इज्जत और लिहाज के लिए सॉल्व करा रहा हूं, कहीं तुम लोग मेरी इज्जत ना मरा दो इसमें फंस के। मजाक कर रहा हूं। आप इस सवाल को कर सकते हो क्योंकि पिछला सवाल और ये सवाल एकदम सिमिलर है, सेम डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। करो ट्राई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन देखना, अभी एक बार ट्राई करो क्या आंसर आया बताओ। इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, 110 into 100 minus x और 50 into 100 plus x। सर बटे में आप एक 100 छोड़ रहे हो, मुझे पता है, मुझे ना सिखाओ। क्यों? 100 कट ही जाता, छोड़ दिया पहले से, 0 से 0 खत्म। 1100 माइनस 11x 500 प्लस 5x, 5x प्लस 11x हो गया 16x और 1100 से 500 गया 600 के बराबर हुआ। x बराबर हुआ 75/2। 8 से काट दो, कट जाएगा। x का वैल्यू 75/2 आया। अब मेरे से पूछा गया है कि x% ऑफ 650 मतलब 75/2% ऑफ 650 कितना ज्यादा है x प्लस 20% ऑफ 280। 75/2 प्लस 20 जोड़ोगे तो 20 दूना 40 और 75 115/2 आ जाएगा। परसेंट ऑफ 180। ये 75/2 और प्लस 20 जोड़ तो पा रहे हो ना कि 20 दूना 40 तो 115/2, तो x प्लस 20 का वैल्यू आ गया 115/2। करना क्या है सर? अब सिंपल काटा कोटी आंसर। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 23 5 165, 23 5 115, 13 5 165, 2 से 2 काट के हटा दिया। 75 गुणा 13 करूंगा, 18 गुणा 23 करूंगा, आंसर ला दूंगा। 13 7 91, बड़ा लंबा हो रहा है यार, कुछ कट नहीं रहा है क्या? 3 से कटेगा। 25 या 75, 3 से 18, अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं।
13 पाँचे 65 की 5, 6 बचा, 13 दूना 26 और 6 32, 23 छके 138। पूछा गया है कि x% ऑफ 650 मतलब ये इससे कितना ज्यादा है। सर ये कितना ज्यादा है? 100% से तो ज्यादा ही है, क्योंकि ये लगभग 2 टाइम्स से ज्यादा है। 2 टाइम्स से ज्यादा है तो 100% होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 3 टाइम्स के लगभग है, 2.5 टाइम्स भी नहीं है। 14 तिया 42, आंसर मेरे को सी लग रहा है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 से 8 गया 7, 11 से 3 गया 8, 2 से 1 गया 187 ज्यादा है 138 के ऊपर। 187 प्लस 130 अपॉन 138 इंटू 100। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करने लगा, इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करो? इसमें से 138 माइनस करो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 138 प्लस 17 से 8 गया 9 और 7 से 3 गया 4। तो मैं लिखा जो 187 था, ये मन में करने वाला चीज था, इसको ऐसे लिख दिया इंटू 100। इससे ये काटूंगा तो ये 100% सिंपली दे देगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि 49 बटे 38 इंटू 100% क्या होगा। तो ये काम आपको मन में करना था, ये ऐसे लिखोगे इतना स्टेप तो जीवन नहीं चलेगा। 49 अपॉन 138 क्या है? 14 तिया 42, 30% से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप 49 बटे 138 सॉल्व भी करोगे तो आपको बेसिक से सॉल्व करने का मन है तो ऐसे सॉल्व कर लो। 23 गुना 6, 23 से भागा दो, 23 दूना 46, 3 बचा, 23 से कम 30, 7 बचा, 23 तिया 69, लगभग 213 है। 6 से काटा, 6 तिया 18, 6 पचे 30, लगभग 35 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 100 प्लस 35 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स लगभग 100 प्लस 35 135 पॉइंट समथिंग। तो नियरेस्ट टू इंटीजर पूछा है तो 136% के आसपास आएगा। इतना कैलकुलेशन करना नहीं था। आप यहां के बाद सीधा सीधा डिसाइड कर पाते कि 13 तिया 39 लगभग 30% के आसपास है, कभी 54% जाएगा नहीं, तो ये मेरा गलत उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? मेरे को नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होना चाहिए। चलो आ जाओ, अभी काफी सारे क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करो। इंक्रीज डिक्रीज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आस्क इन एसएससी सीपीओ 2019। The population of town B is 300% more than that of a town. I have already मतलब taught कि अगर आपसे बोला 200% का इंक्रीज है मतलब 100 का चीज 300 होना हो गया। देखो 2 चीजें सिखाया था। एक सिखाया था 2 टाइम्स का मतलब होता है 100% का इंक्रीज। 3 टाइम्स का मतलब होता है 200% का इंक्रीज। 4 टाइम्स का मतलब होता है 300% का इंक्रीज। मैं बोर कर दिया हूँगा, पूरा पूरा भरोसा है। तो अगर सीखना है तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगा भाई। अभी मैं ना टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से डिलीवर करना चाहता हूँ। तो चुपचाप शांति से पढ़ लो। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी लर्निंग्स में दे के जाऊँगा। बातें भले करूँ ना करूँ, लेकिन जो आपको सिखा दूंगा ना वो जीवन बना देगा आपका। मोटिवेशनल बातें हम लोग अलग से डाउट सेशन में कर लेंगे। जब मैं बोला n टाइम्स हो रहा है तो n-1 इंटू 100% का इंक्रीज है। मैं बोला 5 टाइम्स तो 400% का इंक्रीज है। तो इसका रिवर्स भी तो सोच सकते हो। मैं बोला कि 100% का इंक्रीज है मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। मैं बोला 200% का इंक्रीज है मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। मैं बोला कि 400% का इंक्रीज है या फिर 300% का इंक्रीज है तो 4 टाइम्स हो रहा है। मैं बोला कि 600% का इंक्रीज है मतलब 7 टाइम्स हो रहा है। एक ज्यादा टाइम्स होता है, ये इसका रिवर्स सोचना था। अब बोला 300% ज्यादा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए से। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, ये लाइन सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलो करो इसको। यहां पे आप सीधे बोल दोगे कि ए और बी का जो है ना, ए अगर 1 होगा तो बी 4 गुना ज्यादा होगा। क्लियर? For the next 2 years, the population of A increases by X% per year, and that for the next 2 years, B का डिक्रीज किया सेम परसेंटेज से 2 साल में।
2 साल बाद होता क्या है कि ए और बी बराबर हो जाते हैं। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्ष में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर होती है तो x का मान बताएं। सर इसके पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था कि एक बार वृद्धि और एक बार घट रहा था। इसमें सर एक बार घटा था एक बार बढ़ा था, अब 2 बार हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं तो इसमें इंक्रीज करूं तो एक बार 100 प्लस x का इंक्रीज होगा। सर बटे 100 भी तो होगा, हाँ लिख लेते हैं, इसे कट जाएगा, देखना कैसे। और एक बार इसमें इतना का ही ग्रोथ है 100 प्लस x बटे 100 का। तो मैं सिंपली ये नहीं बोल दूं कि 2 बार ग्रोथ है तो मतलब स्क्वायर का ग्रोथ है, हाँ तो बोल दो। और इसमें 2 बार डिक्रीज है तो स्क्वायर का डिक्रीज है 100 माइनस x बटे 100 का स्क्वायर। तो 100 से 100 खत्म, यही चीजें बता रहा था मैं। चलो अब मैं अगर रेशियो लिखा कि 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा 4 बटे 1 के। होल स्क्वायर को सीधा यहां लाया तो स्क्वायर रूट हो गया, और स्क्वायर रूट को जब सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया 2 बटे 1 के। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब अगर इसे मैं बेसिक से सॉल्व करूं, ऐसे यहां पर जिसको नॉलेज होगा वो CND लगा देगा, सीधे लिखेगा 100 बटे एक्स बराबर होगा 3 बटे 1 के, और x बराबर होगा 100 बटे 3, इट मीन्स 33 से 1/3%। लेकिन जिसको CND का नॉलेज नहीं होगा वो क्या करेगा, CND में आगे सिखा दूंगा 1 इंटू 100। वैसे CND का मैं स्पेशल यूज भी अलग से सिखाता हूं जो है कैलकुलेशन में, उस सारे चैप्टर में कैसे यूज करते हैं। 200 माइनस 2x, 2x इधर आया तो 3x, 100 उधर गया तो 200 माइनस 100 100, x बराबर 100 बटे 3। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे चलते हैं, फिर समय क्यों वेस्ट करना है। 2021 प्री में ही एक और कंफ्यूज करने वाला सवाल आया था। उस टाइम पे काफी सारे लोग गलती किए थे इस सवाल को। उस टाइम पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था तो ये डाउट आया था कि सर सवाल ये रॉन्ग है, सवाल ये रॉन्ग है, जबकि रॉन्ग नहीं था, लोग समझ नहीं पाए थे इस सवाल को। क्या है सवाल? इफ अ पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k। प्रॉब्लम क्या हो ना, वो लोग 170% मोर देन को ध्यान से नहीं पढ़े कि अपने आप से 170% ज्यादा हो जाता है। इट मींस कि वो 100 था तो 100 पे 170 बढ़ के 270 हो जाता है, मतलब वो खुद का 270% हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि 10% बढ़ गया, इट मींस वो खुद का 110% हो गया। अगर मैं बोलूं 30% बढ़ गया, इट मींस वो खुद का 130% हो गया। इसी चीज को आपको अंडरस्टैंड करना था। बस यही लाइन ना समझ नहीं पा रहे थे लोग कि 170% अधिक हो गया तो वो 270% से इंक्रीज हो गया। अब बोला के को जब के खुद के 30% से मल्टीप्लाई किया तो के का 30% क्या हुआ, के का 30 बटे 100। इस के को इस के 30% से मल्टीप्लाई किया तो इसी के का 270% मुझे मिला। बस यही लाइन था। 170% इंक्रीज होने जाने का मतलब है कि उसका 270% का मिलना। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो एक तरीके से और सोच सकते थे। अगर मैं बोलूं कि k बराबर है 100x के, अब बोला गया है कि k में उसका 30% मल्टीप्लाई किया गया तो 100 में इसका 30% 30x को मल्टीप्लाई किया गया तो जो मिला वो मिला गिव्स ए नंबर व्हिच इज 170% मोर देन द के। जो नंबर मिला इससे 170% ज्यादा था। 100x का 170% क्या होगा, 170x। तो जो मिला मुझे 100x में 170x ज्यादा मिला
वो 270x ज्यादा हो गया। x से x खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 नमा 27। तो 100x बराबर क्या है 9, और 100x किसको एज्यूम किए थे k को। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर यहां से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, k से k खत्म, 100 से 100 खत्म, 30 नमा 270। बस ये समझना थोड़ा आसान होगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ो ऐसे ही धाकड़ तरीके से। एक सवाल और, ये सीजीएल 2021 का नहीं है, उसमें थोड़ा सा अच्छा सवाल आया था। ये एक काफी बार पूछे जाने वाला पुराना सवाल है। अगर ये आप चेक करोगे तो ये गलत मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस डेटा से पूछा तो गया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछा गया है। ये सवाल नहीं पूछा गया है, यहाँ पे रॉन्गली टाइप्ड है। बोला गया इफ द इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी। मैं ए को और बी को लिखा। 45% का मतलब हुआ 45/100, 9/20। अगर ये 20 है तो इससे 11, 9 कम 11 होगा। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मैं बोलूं 45% का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है 9/20। अगर बी 20 है तो इससे 45% कम, 9 कम 11 ए है। बहुत सिंपल कहानी है। अब मेरे से बोला गया कि द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी हाउ मच परसेंट मोर देन ए। कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी क्या होगा 31। ए से कितना ज्यादा है सर 20 ज्यादा है। 11 से 20 ज्यादा, तो 11 से 20 ज्यादा, तो 20 ज्यादा है किसके ऊपर 11 के ऊपर। इसको कैसे करोगे, 11 है कम 11 100% प्लस 9/11। 9/11 का मतलब क्या होता है 81.81%। तो 100 प्लस 81, 181.81% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बोलोगे गर्दा गर्दा क्लियर। इस सवाल को करो। सीजीएल 2019 का आया हुआ ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला है कि ए इज 20% लेस देन बी। ए बी से 20% छोटा है। सी इज 30% मोर देन डी। सी डी से, सी इज 30% मोर है, 13% ज्यादा है। इफ डी इज 25% लेस देन ए। अगर मैं बोलूं कि ये 4 है तो ये 3 होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। डी 25% छोटा होना चाहिए ए से। इट मीन्स अगर ए 4 है तो ये 3 होगा, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ये 4 होगा तो ये 3 होना चाहिए। सर ये 4 तो है लेकिन ये 3 नहीं है, तो क्या करें? मैं करता क्या हूं ना, आपको भी पता है कि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर देने से ज्यादा गड़बड़ होता नहीं है। मैं बोलूं अगर ये 40 हो तो ये 30 हो तो चलेगा, हाँ तो मैं कर देता हूं। ए को मैं 40 बना दिया तो उस हिसाब से बी को 50 बनाना पड़ेगा, और मेरे को डी को 30 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दहा 30, 13 तिया 39। तो मुझे जो मिला डी रेशियो सी मिला 39/30, ए रेशियो भी मिला 40/50। अब मेरे से बोला गया कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? b/c 39/100 होगा। देखो इसको आपको ऐसे नहीं देखना b बराबर 0.39/100, ऐसे देखोगे कंफ्यूजन होगा। c को इधर लाओ, आपको इसको ऐसे देखना है। अच्छा मिटाने वाला ले लिया हूं ना। b/c बराबर हुआ 0.39। अब इसको ऐसे नहीं देखना, इसको ऐसे देखना है। ये है 39/100। इसी तरीके से सबको देखो, c/b 78/100, b/c 78/100, c/b 39/100। ऐसे देखोगे तो जल्दी होगा करना। अब मैं बोला मेरे को ए, अरे यार ये तो आसान हो गया, बी और सी में ही कंपेयर करना है सारा का सारा, तो खत्म करो इसको। तो ये तो ज्यादा आसान होगा। मेरे को लगा ना कभी कभी डिफिकल्ट बनाता है, ए बी सी डी, ए डी बी सी सब में कंपेयर करा देता है। तब पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो आपको ये भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना, फिर देखना है कौन सही नहीं है, उसको टिक करो। और डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो आसान है। कैसे करना है? बी और सी को कंपेयर करना है। कहां पे? b/c क्या बनेगा? b/c देखो क्या बनेगा सर, b/c बनेगा 50/39, और c/b क्या बनेगा
39/50, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.78 हो जाएगा। तो C बटे B 0.78 हो रहा है क्या? हाँ, C बटे B 0.78, चाहे 78/100। ये आसान हो गया, ये आसान हो गया। इतना आसान नहीं पूछता है जनरली, कभी कभी हार्ड ही पूछता है। देखो ये सवाल देखो पूछा है CHSL में, बोला था ना कैसे कंपैरिजन कराता है। देखो D में B से, E में A से, A में D से, C में A से, ऐसे करके ना CGL में भी एक सवाल पूछा है। 2023 में भी ऐसा एक सवाल पूछा है रेशियो में, कि A को B से कितना ज्यादा मिला, B को C से कितना मिला, C से D को कितना मिला। ऑप्शन में ऐसे चेंज किया है। इससे थोड़ा सवाल जो होता है वो टाइम टेकिंग हो जाता है। क्या समझ में आया? और उससे ना थोड़ा और ज्यादा दिक्कत होती है सॉल्व करने में पेपर को। बोला गया एज 20% मोर देन बी, ठीक है सर जी लिख दिया। बीज 25% मोर देन सी, ठीक है ये भी लिख दूंगा। एज 20% मोर देन बी, बीज 25% मोर देन सी। अगर ये 4 होगा तो इससे एक ज्यादा 5 होगा। सी 60% लेस देन डी। मैं सीधा सीधा करता हूं, इसको 10 ले लेता हूं। 10 पे 6 कम, 60% छोटा हो गया। वैसे 60% का मतलब होता है 3/5। अगर सी 5 होता तो बी 2 होता, बट यहां मैं खेल गया, डी को 10 मान लिया, 10 पे 6 कम करूंगा तो 6/10, 60% कम है। थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगा दिया। अब बोला है डी इज 20% मोर देन ई, ये 20% ज्यादा होना चाहिए। इट मीन्स अगर ये 5 हो तो ये 6 हो। यहां दिक्कत हो गया सर, यहां पे डी अलग अलग है, यहां पे डी 10 है, यहां पे डी 6 है। 10 और 6 को इक्वल कर दो, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30। इस 10 और 6 को इक्वल बना देता हूं मैं। कैसे बनाऊंगा मैं? ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 30 और ये क्या हुआ 25। ऊपर में 3 से किया तो 3 दहा 30, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18। अब मेरे जो रेशियो हुआ ना ABCDE का, ये 18 रेशियो, 15 रेशियो, 22, 12 रेशियो, 30 रेशियो 25। सब केस को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ये 20% ज्यादा है, ये 25% ज्यादा है, ये 40% है। सब सही, सब सही, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को कंपेयर करना है कि D इज 60% लेस देन B। D जो है 60% छोटा होना चाहिए B से। सर D तो बड़ा है B से, अरे रे, D तो बड़ा है B से, खत्म। E इज 28% मोर देन A, E 28% ज्यादा होना चाहिए। E 7 ज्यादा है किससे? A से। 7/18 इंटू 100, नहीं सर ये 28% नहीं आएगा। A इज 40% लेस देन D, A D से 40% छोटा होना चाहिए। A सर छोटा कितना है 12, D से 12 छोटा है, 12/30 इंटू 100। 6 दूना 12, 6 5 30 आ गया सर 40%, लेकिन आया है 40 पूछा ना। हाँ ये सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। C इज 24% लेस देन A। 6 छोटा है 18 के ऊपर, 1/3, 33.33% छोटा है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो A है वो 40% छोटा है किससे? D से। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। पूरा आज आप तो गंद मचा दी, इतना बोर किए, इतना बोर किए सर ना। अच्छा आप लोग ना आज अपने अपने ग्रुप में, सब अलग अलग ग्रुप है सबके लिए, मैंने 100 मेंबर का ग्रुप अलग अलग बनाने के लिए बोला था। किसी में 100 ऐड हुए, किसी में नहीं ऐड हुए, कोई बात नहीं। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि 100 मेंबर के जो भी ग्रुप है उसमें अपना रिव्यू देना कि आज सबसे ज्यादा बोर हुए होगे, तब भी पढ़ना है चुपचाप, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर इज 20% मोर देन थर्ड नंबर। मैं बोला थर्ड नंबर मेरा 100 है। फर्स्ट नंबर 45% छोटा है तो 55 है, सेकेंड नंबर 20% बड़ा है तो 120 है। बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन थर्ड नंबर। 2 का औसत तीसरे से कितना छोटा है? 120 प्लस 55 कितना हुआ? 175/2। काटा तो कितना मिला? 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10। सर 12.5 छोटा है 100 के ऊपर, इट मीन 12.5% छोटा है।
इट मीन्स 12.5% छोटा है थर्ड नंबर से, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। 2022 टीयर 2 में पूछा गया ये सवाल, करके बताओ क्या आएगा आंसर। सवाल कुछ यूं है, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाई ए। ठीक है, ए ऑब्टेन 10%। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा गेम है, यहां बी और ए को कंपेयर किया, फिर ए और सी को कंपेयर किया है, तो ऐसे लिखो इसको, बी ऑब्टेन्ड 20% मोर मार्क्स देन ए। ये 5 है तो ये एक ज्यादा 6 होगा। ए 10% लेस किया है सी से, तो अगर सी 10 किया होगा तो ए 9 किया होगा। डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाई सी। डी 20% ज्यादा किया है सी से, तो ये 10 किया होगा, तो इससे 20% ज्यादा 12 किया होगा डी। By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? A और D का कंपेयर करो। करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 छक्के 54, कहीं गलती नहीं किया उन्होंने, बड़ा अजीब सा आंसर हो रहा है। 9 पचे 45, 5 दहा 50, 12 पचे 60। ए और डी का कंपेरिजन करना है, रेशियो काट लो। ए अगर 2 स्कोर किया है तो डी 3 स्कोर किया है, उन्होंने 15 तिया 45, 15 चौके 60 होगा ना। ए अगर 3 स्कोर किया है तो डी 4 स्कोर किया है। तो यहां पे बोला है बाई व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन ऑब्टेन्ड बाई ए। डी कितना ज्यादा किया है ए से, तो 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3%। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ो आप, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ना ही तुमको रुकना है ना ही तुमको झुकना है। ये सीजीएल टीयर 2 आई थिंक 2019 का सवाल है, 2019 टीयर 2 का सवाल है। सॉल्व करने का कोशिश करो। इन अ टेस्ट ए स्कोर 10% मोर मार्क्स देन बी। ये 10 किया तो ये 1 ज्यादा 11 किया। बी स्कोर्ड 20% मोर मार्क्स देन सी। अगर ये 5 किया तो इससे 10%, 20% ज्यादा, ये 1 6 किया। एंड सी स्कोर 32% मोर मार्क्स। 32% को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 4 8 32 और 25 चौके 100। अगर डी 25 किया होगा तो सी 8 ज्यादा 33 किया होगा। बड़ा गंदा कैलकुलेशन हो रहा है यार। ए स्कोर 272 मोर मार्क्स देन सी देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी। एक यहां पे ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट को पकड़ना, ध्यान से देखना, चीजों को जल्दी से समझना। अगर मैं बोलूं कि यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन दिया गया और बी का वैल्यू पूछा है, तो डी की कोई इज्जत है क्या? नहीं, मैं डी को छेड़ूंगा ही नहीं। अब मैं सीधा किया ऐसे, 11 छक्के 66, 10 छक्के 60 और 10 पचे 50। मेरे से बोला गया है कि जो ए है ना, वो 272 मार्क्स ज्यादा किया है सी से। ए 16 यूनिट ज्यादा किया है, 16 यूनिट बराबर है 272, 1 यूनिट बराबर है 17 के। तो 60 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। बी कितना किया है, 17 इंटू 60 1020। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। एक सवाल तो आप लोग के लिए छोड़ू ही। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25%। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट पर है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना। ग्रुप में मैं हूं, अगर नहीं हो पाएगा तो सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो संडे डाउट में इसको मैं इंक्लूड कर लूंगा। नेक्स्ट सवाल को करो। बोला है इनकम ऑफ ए 20% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ये ए और ये बी। अब ये अगर 100 ले लूं तो ये 80 होगा, है ना? ऐसे करते हैं ना। 20% लेस बोला है तो 1/5, ये 5 हो गया, इससे 1 कम 4 हो जाएगा।
अब बोला है कि इनकम ऑफ सी जो है ना 70% है सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी के। तो मैं कैलकुलेशन गंदा ना हो तो इसको 40 और 50 मान लेता हूँ, और इसका सम हो गया 40 + 50 90, और 90 का 70% 9 7 63 सी हो गया। कैलकुलेशन भी तो बचाना है, बचा लिया। अब बोला द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। मतलब अगर ये 4 यूनिट होगा तो ये 5 यूनिट होगा डी, लेकिन तो 63 यूनिट है, तो इस 4 को इस 63 को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब ऊपर में 4 से और नीचे में 63 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 40 चौके 160, 50 चौके 200, 63 चौके 252, और 63 पाँचे 315, 5 दिया 15, 50 सही है, सब कुछ सही है। अब देखो आगे क्या करोगे आप। मेरे से बोला गया कि अगर डिफरेंस बिटवीन बी और डी जो है ना 23,000 है। सर डिफरेंस बिटवीन बी और डी क्या है? 115। बी और डी का जो डिफरेंस है 115 है, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि नहीं इसका डिफरेंस जो है ना 23,000 है। तो 23 पाँचे 115, 5 दूना 10, 1 बराबर हो जाएगा 200 के। तो मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए का इनकम क्या होगा? तो सर जो ए का इनकम होगा वो 40 यूनिट है। तो 40 यूनिट बराबर 40 गुणा 2 8। ए का इनकम, अच्छा ए का इनकम 160 है ना रियल, ए का इनकम 160 है, यहां से कंपेयर कर रहे हैं, वो तो अब कट चुका है, ओरिजिनल ये है। तो 160 यूनिट बराबर होगा 16 गुणे 2 32, और 2 जीरो यहां वाला 1 जीरो यहां वाला, 32,000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है। आज का सेशन थोड़ा सा स्पीड में रहा, चीजों को हम लोग तेजी से किए। मुझे लगता है कि 95% ऑफ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा जिसका बेसिक पर कमांड नहीं है। जो भी स्टूडेंट का बेसिक चैप्टर्स कंप्लीट है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उसका परसेंटेज, अगर परसेंटेज के साथ साथ उसका रेशियो भी कंप्लीट है, उसके बाद वो परसेंटेज के 100-150 सवाल लगाया है, रेशियो को भी 100-150 सवाल लगाया है, सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन उसके टिप्स पे है, और जो भी सेशन में आज के सवाल हुए हैं उस हर सवाल को 2 से 3 बार ट्राई किया है सॉल्व करने का, चाहे वो सॉल्व कर पाए चाहे वो सॉल्व नहीं कर पाए। 1 से 2 बार सॉल्व किया है, फिर जब मैं क्लास स्टार्ट किया हूं हर बार पॉज किया है, सॉल्यूशन करने का कोशिश किया है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा है, वही 100% चीजों को कर पाएगा। अदरवाइज वो फिर से वही बोलेगा कि सर मेरा हाथ स्लो है, मैं स्लो लिखता हूं। एक्चुअली होता क्या है, यहां पे बोला 20% इंक्रीज है, तो बेसिक में मैं क्या सिखाऊंगा कि 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5, 5 के ऊपर 1 का इंक्रीज 5 से 6 होगा। अब यहां मैं बोलूंगा 5 के ऊपर 1 का इंक्रीज 6 होगा, खत्म। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बूस्टर सेशन एंड द बेसिक सेशन। एंड अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप बूस्टर के लिए बने हो। तो आज का सेशन कैसा लगा, रिव्यू भी आप ग्रुप में देना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।